स्वयं को क्या दिखाना है या स्वयं क्या देखना है, क्या बात करना है, हमको तो सुनना है ना। लेकिन पठन पाठन की जो प्रक्रिया है, अध्ययन अध्यापन की जो प्रक्रिया है एक विद्यार्थी और टीचर की, स्वयं को क्या दिखाना है या स्वयं क्या देखना है, क्या बात, वहाँ जो है जो जो लाभ लेना चाहते हो, जिनकी परिस्थितियां अनुकूल ना हो वे कदापि ना आए, जिनको अनुकूल परिस्थितियां हो वो आ सकते हैं। चलिए। नमो वरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सवसाहुणं, नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चत्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशतम्। आचार्य भगवान कुंद कुंद देव द्वारा विरचित यह ग्रंथादिराज समय सार है, और समय सार के भी हृदय स्थान पर विराजमान ये कर्ता कर्म अधिकार है। कर्ता कर्म अधिकार के संबंध में आचार्य देव एक एक विषय युक्ति युक्ति यहाँ प्रस्तुत की कर रहे हैं, और मुझे लगता है ये समय सार के सबसे बड़े अधिकारों में से एक अधिकार है। बहुत लिखा है आचार्य ने कर्ता कर्म के संबंध में, और लिखने का प्रयोजन भी यह है कि क्या करे ये जीव, आज से नहीं, एक भव से नहीं, दो भव से नहीं, 10-20 भवों से नहीं, अनादि संसार से, अनादि संसार से, जब से संसार है तब से, इसका नाम है असंसारात। ये असंसारात माने जब से संसार है तब से क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। कहाँ दौड़ रहा है? मैं पर का करता हूं, मैं पर का करता हूं, मैं पर का करता हूं, इस अहंकार से दौड़ रहा है। ऐसा अहंकार ग्रसित हुआ है, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने किया। और गाचार्य देव कर्ता कर्म अधिकार में यह बात स्पष्ट कर रहे हैं। हम इस पे चर्चा नहीं करेंगे आपने क्या किया और आपने क्या नहीं किया। हमें तो ये बताओ, आप पर में कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या नहीं? नहीं। हम आपसे पूछेंगे नहीं, आप तो बताओ आपकी सामर्थ्य है या नहीं है। देखो हमारे जो सेंटेंस होते हैं ना, उसके भावों तक पहुंचने के लिए हमको थोड़ा सा उपयोग एकाग्र करें। जैसे मैं आपसे बात करूं कि मैं जीवों की रक्षा करता हूं, मैं जीवों को मारता नहीं हूं, तो प्रश्न ये है, आप जीवों को मारते नहीं हैं या आप जीवों को मार सकते नहीं हैं? मैं मार सकते नहीं। मैं आपके घर में हूं, तो आप मुझे कष्ट पहुंचाते नहीं हैं अपना समझ के, इष्ट समझ के, या आप मुझे कष्ट पहुंचा नहीं सकते हैं? पहुंचा नहीं सकते। मतलब इसमें थोड़ा सा कहाँ अंतर आ रहा है। एक दया में दयारू परिणाम होने पर भी परकर्तृत्व का अहंकार साथ में चल रहा है। जीव रक्षा का भाव भी है, जीव रक्षा के लिए प्रतिज्ञाएं भी ली हैं, संकल्पित भी हुआ है, और अनेक प्रकार की प्रवृत्ति ऐसी करता है जिसमें प्रकट जीव दया दिखती है। लेकिन उससे पूछा, ये जीव दया कैसे पल रही है? मैं ये दया पाल रहा हूं, मैं जीवों पर करुणा कर रहा हूं। आप समझना, जीवों पर करुणा कर रहे हैं तो करुणा का जो भाव उत्पन्न हुआ उसके कर्ता तो आप हैं, लेकिन जीवों की जो जान बची, वो
हमारे जीवों का जो सुख दुख जीवन मरण हुआ, वो उसके उसमें हमने क्या किया, हिसाब तो वो उतनी बारीकी में पहुंच के आचार्य देव यहाँ कर्ता कर्म अधिकार में अभी जो प्रकरण चल रहा है, स्पष्ट रूप से दो द्रव्यों के बीच में भिन्नता भाषित कराई जा रही है। यहाँ इस प्रकरण से यदि मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि बताओ, कर्ता कर्म के संबंध में ये जो ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, सुख है, वीर है, ये जो कर्म है, इनका कर्ता कौन? ये आत्मा। दूसरा द्रव्य नहीं कर सकता है। मेरे ज्ञान का कर्ता मैं, मेरे दर्शन का कर्ता मैं, सारे गुणों का कर्ता मैं। अगला प्रश्न पूछता हूं, यहां इसी प्रकरण से राग का, द्वेष का, क्रोध का, मान का, माया का, लोभ का कर्ता कौन? जिसमें आत्मा स्वयं कौन? जीव स्वयं, दूसरा नहीं है। इसी समय सार में आपको यह समझाएंगे कि राग जो हुआ है वो पुद्गल के लक्ष्य से हुआ है, पुद्गल के निमित्त से हुआ है। इसलिए इसका हिसाब किताब, इसकी खतौनी, इसका बैलेंस शीट, इसको, राग को पुद्गल के खाते में रखो, मेरे खाते में मत रखो। ये बात भी इस ग्रंथ में समझाएंगे। और इसी ग्रंथ में ये बात भी समझा रहे हैं कि यह परिणमति सकर्ता। तो आप ये बताओ कि इस रूप परिणमित कौन हुआ? जो परिणमित हुआ वो करता है। आत्मा ही आत्मा स्वयं परिणमित हुआ है तो स्वयं आत्मा करता है। तो विकारी अविकारी दोनों भावों का कर्ता आत्मा है। ये इस प्रकरण का इष्ट है। क्यों इष्ट है? क्योंकि यहां परद्रव्य का कर्ता नहीं है, ये सिद्ध करना है। एक सीढ़ी तो चढ़े, फिर दूसरी सीढ़ी चढ़ाएंगे, फिर तीसरी सीढ़ी चढ़ाएंगे, फिर चौथी सीढ़ी चढ़ाएंगे। पूरा जगत तो ईश्वर को समस्त परद्रव्य का कर्ता मानते। अच्छा, ईश्वर को तो नाम मात्र को मानते हैं, सच बताएं तो खुद को ईश्वर मानते हैं और फिर समझते हैं मैंने ये निर्माण किया, मैंने इसकी रक्षा की, मैंने इसका प्रलय किया। ऐसी भी गाथाएं इस समय सार में आएंगी। मैं अपने आप को ही ब्रह्मा विष्णु महेश मानता है, तो ये मान्यता तो ऐसी मान्यता हुई। तो यहां यहां भेद विज्ञान पूर्वक ये सिद्ध करो कि यहां जो भी परिणमन हो रहा है इस जगत में, उस परिणमन का कर्ता कौन? बोले जहां परिणमन हो रहा है, जिस द्रव्य में परिणमन हो रहा है, उस द्रव्य का परिणमन का कर्ता वो द्रव्य है, दूसरा नहीं। अब भ्रांति कहां से उत्पन्न हुई? भ्रांति यहां से उत्पन्न हुई कि अभी वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं वो कैसी हैं कि शरीर और आत्मा एक ही क्षेत्र पर है। आकाश के जिन प्रदेशों में शरीर के पुद्गल परमाणु रह रहे हैं, आकाश के उन्हीं प्रदेशों पर आत्मा के असंख्यात प्रदेश रह रहे हैं। क्षेत्र एक है ना। तो क्षेत्र एक होने से क्या भ्रांति हुई कि अनेक गतिविधियां काकतालीय न्याय से एक जैसी होती हैं। एक जैसी होती है माने जैसा इस जीव को विकल्प होता है वैसा बाहर में परिणमन भी दिखता है। जैसे मुझे बोलने का भाव आया, विकल्प आया, तो शब्द रूप परिणमन हुआ। तो अब मेरे चित्त भ्रांति क्या उत्पन्न हुई कि ये जो शब्द रूप परिणमन हुआ इसका कर्ता मैं हूं। जबकि यहां दो द्रव्य हैं। एक वो द्रव्य जिसमें विकल्प उत्पन्न हो रहा है, जिसमें भाव उत्पन्न हो रहा है, और एक वह परिणमन जो स्पर्श रस गंध वर्ण का परिणमन है। नजदीकी बहुत थी ना, नजदीकी बहुत थी। यही द्रव्य कर्म उपस्थित है, यही द्रव्य कर्म है ना। तो यहां द्रव्य कर्म का उदय काल आया, और जब द्रव्य कर्म का उदय काल आया तो चैतन्य सदन में राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ परिणाम उत्पन्न हुए। तो नजदीकी बहुत थी, तो हमने क्या किया, ये क्यों हुए क्यों हुए? बोले पुद्गल ने कराए, पुद्गल ने पढ़ाए, पुद्गल ने पढ़ाए। विचार तो करो, यदि पुद्गल राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ विकार कराने लग जाएगा तो ये जीव कभी निर्विकारी हो पाएगा क्या? यदि कर्म विकार कराए तुझे, निर्विकारी कैसे होगा?
मुझे गुस्सा आया, प्रश्न है क्यों आया, किसने लाया, इस गुस्से का कर्ता कौन है। तो एक शॉर्टकट क्या है आपके पास स्वच्छंदी होने का, उद्गल ने किया है ऐसा, नहीं, स्वयं कर्म के उदय ने किया है, मैं क्या करूं, मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है, ये तो कर्म है, उदय में आते हैं क्रोध हो जाता है, मेरा कोई लेना देना नहीं है। तेरा लेना देना है क्या नहीं है। आचार्य देव युक्ति से बात करते हैं, कौन सी युक्ति, यह परिणमति सा करता, कि जो परिणमन करता है वो करता होता है, तूने क्रोध रूप परिणमन किया कि नहीं किया। हाँ द्रव्य कर्मों का उदय तो 5 पांडव को भी आया, हाँ द्रव्य कर्म का उदय तो गजकुमार मुनराज को भी आया, द्रव्य कुमार का उदय तो सनत कुमार चक्रवर्ती को भी आया, द्रव्य कर्म का उदय तो सबको, जहां जो जो जीव संसार में है सबको द्रव्य कर्म का उदय आया ना। यदि द्रव्य कर्म के उदय से ही विकार हो, देखो जब जब विकार होगा द्रव्य कर्म वहां उपस्थित होगा, हाजिर होगा, लेकिन इसका असली कर्ता कौन, बोले असली कर्ता तो आत्मा है। तो कभी कभी समय सार के साथ ये समस्या सामने उपस्थित होती है कि एक बार वजन देके आप ये कहते हो कि राग से कोई लेना देना नहीं है, राग का आत्मा में प्रवेश भी नहीं है, और यहाँ इस प्रकरण में आप एक बहता रहे हो कि राग का कर्ता आत्मा ही है। तो इन दोनों में तालमेल क्या है, कौन सा कथन सही है, आप ये बताओ। कौन सा एंगल से। अनेकांत। तो अब देखो, इसीलिए जब जब ऐसे द्वंद्व वाले प्रश्न आपके चित्त में उत्पन्न हो, तो वहां आचार्य देव की उस संकल्पना को याद करना, जब उन्होंने ग्रंथ खत्म होने से पहले कहा था अनेकांतमयी प्रकाशताम, अनेकांतमयी मूर्ति की स्थापना की। तो अनेकांतमयी मूर्ति की स्थापना का अर्थ क्या हुआ कि हम जो कथन करेंगे वस्तु अनेकांतात्मक है, हम अलग अलग नए विभाग से कथन करेंगे। फिर प्रश्न तो हुआ, आप अलग अलग नए विभाग से कथन क्यों करते हो, आप सीधे सीधे बता दो ना, जो है सो बता दो। आप तो सीधा बताओ, राग को आत्मा का माने या नहीं माने। बोलो आचार्य देव क्या जवाब देंगे। दोनों दोनों कथन मिल गए ना। एक कथन ये मिल गया कि राग का कर्ता आत्मा है, कैसे, यह परिणमति सा करता। और एक वो मिल गया कि दूर दूर तक राग आत्मा ने किया नहीं, बापू राग आत्मा की चीज नहीं। अब बोलो ये दोनों कथन हमारे सामने हैं, हम कौन सा स्वीकार करें। दोनों ही करना पड़ेगा, ठीक है। कौन सा कौन सा कथन ज्यादा बढ़िया है भानुबहन। पहले तो हमको एडमिट करना पड़ेगा कि राग का कर्ता आत्मा है, क्योंकि वो आत्मा में ही पैदा होता है, आत्मा ही उसको करता है। और फिर प्रयोजन की सिद्धि के अर्थ उसके हिसाब से हमको स्वभाव तरफ देखना है कि स्वभाव में राग है ही नहीं, तो जो होता है वो एक समय में होता है, तो उसको अपना नहीं बोला। श्रीमद जी ने कहा जहाँ जहाँ जे योग्य है तहाँ समझ होते हैं। और आपने बोला ना कि अनेकांत मूर्ति तो बस अनेकांत से हमको समझना चाहिए। मतलब लॉजिक तो हमको ये पता चल गया, ये बात तो पता चल गई कि दोनों नयों के कथनों की अपनी एक उपयोगिता हो सकती है। अब मेरा अगला प्रश्न है, मेरे लिए कौन सा उपयोगी है, मैं किस नय का ग्रहण करूं। यह परिणमति सकर्ता जिसमें कहा जा रहा है कि ये आत्मा का परिणमन है, क्योंकि ये परद्रव्य इसमें परिणमन करा, परद्रव्य विकार करा सके ऐसी परद्रव्य की ताकत नहीं। तेरे अंदर में बेचैनी पैदा हो और किसी को और को घूर के देख रहा हो, इसका मतलब तू महामिथ्या दृष्टि है। क्यों, बेचैनी यहां पैदा हुई है, कारण बाहर में खोजता है, आकुलता यहां पैदा हुई है और कारण कहां खोज रहे हैं। हाँ। बोलो इस हाथ में दर्द हो रहा हो तो फोटो इस हाथ का खिंचाएंगे एक्सरे के, नहीं, इस हाथ में दर्द है तो इसी हाथ का फोटो खिंचाएंगे कि इस हाथ का फोटो खिंचाएंगे। अच्छा चलो फोटो, अच्छा फोटो इसी हाथ का खिंचाया, तो अब ट्रीटमेंट किसका करेंगे, इसी हाथ का कि इसी हाथ का। तो आप कितना शॉर्टकट जवाब दे रहे हैं, पंडित जी जहां बीमारी है उसका इलाज होगा। तो आचार्य देव आपसे पूछ रहे हैं जहां बेचैनी है वहां कारण खोजें, या जहां बेचैनी नहीं है वहां कारण खोजें। जहाँ बेचैनी है वही। और आज से नहीं, अनादि से हमने
यहाँ विकार उत्पन्न हो रहा है और यहाँ उसका कारण खोज रहे हैं। आप दिन भर की अपने आत्म मूल्यांकन करके देखें, जो जो प्रॉब्लम्स, जो जो समस्याएं, जो जो तकलीफें हमारे जीवन में होती हैं, हम उन तकलीफों का कारण किसको मानते हैं? दूसरे को। आपके विपरीत परिणमन को ना, आपके दुर्व्यवहार को ना। तो आचार्य देव कह रहे हैं कि संभव ही नहीं है, इम्पॉसिबल टास्क है कि आपका दुर्व्यवहार मुझे विकार करा सके। क्यों? यहाँ दो द्रव्य की बात आ गई ना, और दो द्रव्य एक दूसरे द्रव्य में कुछ करा नहीं सकता है। निमित्त तो होता है, निमित्त होता है। अरे निमित्त होने दो, निमित्त से क्या हो? निमित्त होता है तो इसका मतलब यही है कि हाजिर रहता है, उसकी वजह से वैसा कार्य हो ही हो। ये नियामकपना नहीं है ना निमित्त में। होएगा तो निमित्त बोलेगा। हाँ, होएगा तो निमित्त बोलेंगे। ये नियामक पने का निषेध करने के लिए तो निमित्त उपादान समझाए। और वो निमित्त है, निमित्त है, निमित्त करके वो सामने वाले को हाईलाइट कर देता है। इनके निमित्त से हुआ, इनके निमित्त से हुआ, अब इनको समझाओ, इनको समझाओ, इनको समझाओ, इनको समझाओ। इनको समझाए कि अपने को समझाए? यदि मुझे आकुलता, बेचैनी, विकार समाप्त करना है तो पहले ये बताओ इसका कारण कौन? क्योंकि कारण पता चल जाए तो ट्रीटमेंट इजी हो जाएगा, और कारण पता नहीं चलेगा तो ट्रीटमेंट इजी नहीं हो जाएगा। आज डॉक्टर इलाज करने से पहले लाखों रुपए आपके खर्च करवा देता है, इलाज शुरू नहीं करता है। अरे बात भी नहीं करते हैं, सीधे एक खट 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 जाओ, एक हफ्ते बाद आना। इस एक हफ्ते में क्या होगा? इलाज होगा? इलाज नहीं होगा। पहले दिन अल्ट्रासाउंड होगा, फिर सीटी स्कैन होगा, फिर पेट स्कैन होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, ब्लड टेस्ट होगा, फिर पूरी फाइल बना के लाना, फिर हम बताएंगे तकलीफ कहाँ है। आचार्य समझो, मैं जैनाचार्यों की, इसमें कुंकुंद आचार्य की कृपा ये है कि वे अभी इलाज शुरू नहीं करें। इलाज तो सर्वविशुद्ध अधिकार में शुरू करेंगे, जब वो कहेंगे ज्ञान वर्णादि कर्मों का संचेतन नहीं करता हूं, मैं तो एक चेतन सदन का स्वाद लेता हूं। 148 प्रकृतियों के नाम गिना के कहेंगे कि इनका प्रभाव मेरे अंदर नहीं है, तो वहां ट्रीटमेंट शुरू होगा और समता भाव उत्पन्न होगा। यहाँ क्या चल रहा है? यहाँ ये टेस्ट चल रहे हैं। कारण बताओ, ये बीमारी हुई कैसे? ये बीमारी हुई कैसे? विकार हुआ तो विकार हुआ कैसे? सब कर्म ने कराया। हो मतलब ये देखो, ये कर्म ने विकार कराया, ये अपने घर की बात थी। और घर की बात को और क्लियर करने के लिए कह रहे हैं भाई साहब, कर्म भी विकार में कारण नहीं है। अब जब कर्म भी विकार में कारण नहीं है तो दूसरा कोई व्यक्ति, दूसरा कोई वस्तु का परिणमन, दूसरी कोई व्यवस्था विकार का कारण कैसे हो सकती है? इसलिए समय सार के पाठी का उपयोग एकाग्र होकर चेतन सदन में ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठितम जो होता है ना, वो वहीं से चालू होता है। तो अपने आप में ही विकार उत्पन्न होता है ना। अब देखना, इसकी बारीकी पॉइंट है, मैं आपको शुरुआत में बता दूं। मुझे इससे कोई खास प्रयोजन नहीं है कि राग का कर्ता आत्मा है या नहीं है। मेरा प्रयोजन तो वीतरागी रहना है, मेरा प्रयोजन तो वीतरागी रहना है। तो मैं किस कथन पे ज्यादा चिंतन मनन और स्वीकृति करूं? कि अब आचार्य देव दो जवाब देते हैं। यदि विकार का कारण परद्रव्य को मान लिया हो और आप निश्चिंत होकर, जिसको स्वच्छंद शब्द का उपयोग किया है, जीवन जी रहे हो, विकार भी भरपूर हो रहे हो और स्वच्छंदता भी भरपूर हो, क्योंकि आपके पास लॉजिक आ गया है विकार तो परद्रव्य के लक्ष्य से होता है, इसलिए मैं इसमें क्या कर सकता हूं। और विकार हो रहे हो तो आचार्य कहते हैं चक्कर में मत पड़ जाना। जब नरक में जाएगा तो डंडे परद्रव्य को नहीं पड़ेंगे, तेरे को पड़ेंगे। वहां बोलना कि परद्रव्य, फिर वहां बोलना कि परद्रव्य को डंडे पड़ रहे हैं। आप समझिए। तो आचार्य कहते हैं तेरा है भाई, तेरा है, तू इसको डर क्यों नहीं, इसको निकाल के बाहर क्यों नहीं फेंकता है? तो फिर अच्छा मेरा है, मेरा है तो मेरा है तो मैं इसको संभाल के रखूंगा, पालूंगा, पोसूंगा, बढ़ाऊंगा। तो फिर आचार्य कहते हैं मूर्खचंद, तेरा नहीं है, तेरा नहीं। देखो, टोडरमल जी साहब ने इसका बहुत सरल समाधान दिया है, इतना बढ़िया कि आप तो ये बताओ, मैं निश्चय के कथन को अंगीकार करूं या व्यवहार के कथन को अंगीकार करूं? टोडरमल साहब ने क्या कहा है पता है? अपनी परिस्थिति विचार के निर्णय करो, हमसे मत पूछो। और वैद्य का उदाहरण दिया है कि यदि शीत रोग हो तो उष्ण औषधि ग्रहण करना चाहिए, उष्ण रोग हो तो शीत औषधि ग्रहण करना चाहिए। आग्रह नहीं रखना चाहिए कि मैं शीत औषधि ही ग्रहण करूंगा। ऐसा होता है ना, एक बार आप बीमार हुए डॉक्टर से, उसने जो दवाई दी उससे आप ठीक हो गए,
द्वारा आपको तकलीफ हुई, आप डॉक्टर के पास गए ही नहीं, बोले कौन 200 रुपये फीस के देगा। वो दवाई ली और खा ली, उससे तकलीफ और बढ़ गई, फिर डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब आपने पिछली बार जो दवाई दी थी वो मैंने इस बार भी खा ली, तो ये तो तकलीफ और बढ़ गई। डॉक्टर साहब ने क्या हुआ था, बोले अरे भाई साहब पिछली बार आपको गर्मी लग रही थी, गर्मी बढ़ गई थी, तो मैंने शीत औषधि दी थी, तुमने अभी अभी शीत बढ़ गया था, तुमने शीत औषधि पी ली तो और बढ़ गई। तो इसलिए जो आचार्यों के नजदीक जाने से बचने का जो रास्ता ढूंढते हो ना, कि साहब मुझे तो वो निश्चय का एक कथन सुना था, बस उसी का सेवन करना है, मुझे तो व्यवहार का एक कथन सुना था, उसी का सेवन करना है। आप अपनी परिस्थिति का विचार करो, दोनों कथन सही हैं, दोनों कथन श्रुत ज्ञान के अवयव हैं। निश्चय का कथन भी श्रुत ज्ञान का अवयव है, व्यवहार का कथन भी श्रुत ज्ञान का अवयव है। डिपेंड करता है आपके हालात कैसे हैं। ये बात तो शुरुआत में ही कह दिया था ना, जो दुर्बल को लाठी है हस्तावलंबितों, उपयोगी व्यवहार सभी को अपरम पद में, पर उपयोगी नहीं रंच भी उन लोगों को जो रमते हैं परम अर्थ चिन्मय चिद घन में। तो वहां तक ले जाने की यात्रा शुरू कर रहे हैं, और वो यात्रा शुरू होती है कर्ता क्रम अधिकार से। पर द्रव्य मेरे में या मैं पर द्रव्य में कुछ कर सकता हूं, ये संभव ही नहीं है। और हमारी हालत कैसी है देखो, मैं आपको बताता हूं। ये 55 नंबर का जो कलश है ना, 55 नंबर का कलश, बहुत समझो पूरे प्रकरण का सारभूत, हालांकि ये 4-5 कलश जितने भी हैं ये पूर्व गाथाओं के सारभूत कलश हैं, क्योंकि द्विक्रियावादी जो मिथ्या दृष्टि है ना, वो घालमेल कर रहा है, वो मिक्सिंग कर रहा है। वो एक कार्य का कर्ता दो द्रव्यों को कह देता है, वो एक द्रव्य को दो क्रियाओं का कर्ता कह देता है। तो दो क्रियावादी मिथ्या दृष्टि के निराकरण के लिए सारा प्रकरण चल रहा है, और साफ बताया जा रहा है कि भैया सुनो, ये जीव अलग, पुद्गल अलग, धर्म अलग, अधर्म अलग, आकाश अलग, काल अलग, ये 6 द्रव्य अलग, और 6 द्रव्यों का परिणमन अलग। किसी भी परिणमन पे आप अधिकार मत जमाइए। और हमारी चूक ये है कि हम होते हुए परिणमन पर अधिकार जमाए बिना रहते नहीं। और उसका खुलासा देखो कैसा है, किन किन शब्दों में है। 55 नंबर का कलश देखिए। असंसारात एव धावति परम, पूर्वे अहमित्युच्चकै, दोर्वारं ननु मोहिनामिहि महा अहंकार रूपम तमः, भूतार्थ परिग्रहेण विलयम यद्येकवारं व्रजे, तत्किं ज्ञान घनस्य बंधन महो भूयो भवेदात्मनः। मतलब क्या जबरदस्त प्रेरणा दे रहे हैं इसमें, कि यदि आप एक बार इसमें लिखा ना कौन सा, यद एक बारम, एक बार इस मान्यता को छोड़ दे, तो तेरी आत्मा बंध को प्राप्त हो ही नहीं सकती है। क्योंकि जो बंध हो रहा है वो तो हो ही इसलिए रहा है क्योंकि अज्ञान उपस्थित है। अज्ञान यदि उपस्थित ना हो तो बंध का कोई कारण ही नहीं रहेगा। और परिस्थिति कैसी है, असंसारात एव धावति परम कुर्वे अहम इत्युच्च कही, कि इस अनादि संसार में, ये देखो, ये मैं इसका अर्थ एक बार पढ़ता हूं आपको, बड़ा सरस माने ऐसा लगे कि सच में आचार्य कितनी करुणा करके हमसे सीधे ये कह रहे हैं। इस जगत में मोही जीवों का पर द्रव्य को मैं करता हूं, ऐसा पर द्रव्य के कर्तृत्व का महा अहंकार रूप अज्ञान अंधकार जो अत्यंत दुर्निवार है। अत्यंत दुर्निवार है माने जिनवाणी सुनते समय ऐसा लगता है मेरा मिथ्या तो निकल गया। क्योंकि मैंने सत्य बात सुनी, मैंने गुरुदेव श्री का प्रवचन सुना, मैंने जिनवाणी पढ़ी, और जैसा कहा था मैंने बोला था बरोबर, तो ऐसा लगता है गया ये, अब मेरी मान्यता ठीक हो गई।
लेकिन आचार्य कह रहे हैं कि भाई साहब ये दुर्निवार है। दुर्निवार शब्द का उपयोग कब किया जाता है? असंभव नहीं है, लेकिन बहुत कष्ट से इसको निकाला जाएगा। टोडर मजी साहब जिसे कहते हैं ना, मिथ्या तो बैरी का तो अंश भी बुरा, अंश भी बुरा है। और अभी तो अंश छोड़ो, हम तो बहुत अहंकार में हैं। कौन से अहंकार? नहीं, यहाँ लिखा है महा अहंकार। कौन सा महा अहंकार? ये लिखा है ना, महा अहंकार रूपम तमह, के महा अहंकार रूपी अज्ञान रूपी अंधकार के कारण से हमको कुछ दिख नहीं रहा है, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये सब आंखें तो खुली हैं, आंखें खुली होने से क्या होता है? दिख तो उल्टा पुल्टा रहा है। मोही शब्द का उपयोग किया ना, और मोह के लिए आचार्यों ने मदिरा का उपयोग किया है। जैसे किसी ने मदिरा पान कर रखी हो, और मदिरा पान किए हुए व्यक्ति को आंखें खुली भी हो, कान से वह बात सुन भी रहा हो, आपसे बात भी कर रहा हो, सब चल रहा हो, बोलो उसकी उस क्रिया की क्या प्रामाणिकता है? जरा भी नहीं। कुछ दिख रहा है? उसकी आंखें चेक कराओगे तो आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर बोलेगा एवरीथिंग इज फाइन, लेकिन उसे कुछ दिख रहा है। उसके चेक कराओगे तो बताएगा इसे सब ठीक सुनाई देता है, इसके कान में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसे कुछ सुनाई दे रहा है। उसकी अगर ब्रेन की मैपिंग वो करेंगे आप तो पता है इसकी वायरिंग एकदम ठीक है, लेकिन कुछ विचार शक्ति है उसमें? नहीं। बात कर रहा है, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, डीके हाँक रहा है, बड़ी बड़ी डील करने को तैयार है। आप क्या कहते हो? आज बात नहीं करनी है आपसे। क्यों? क्योंकि वह मदिरा के नशे में है। ऐसे ही मैं अज्ञान रूपी अंधकार से घिर गया हूं। कौन से अज्ञान रूपी अंधकार से घिर गया हूं? मैं पर का करता हूं, इस अज्ञान रूपी अंधकार से घिर गया हूं। असंसारात एव धावती परम, और पूरी दुनिया, ये लिख रहे हैं इसमें, पूरी दुनिया इस अहंकार में दौड़ रही है। किस अहंकार में दौड़ रही है? धावती शब्द है ना, दौड़ने के अर्थ में होता है दौड़ना, भाग रही है। एक 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 पद देखो, आपको इसमें दिखेगा, इस जगत में मोही जीवों का पर द्रव्य में करता हूं, ऐसा पर द्रव्य के कर्तृत्व का महा अहंकार अज्ञान अंधकार जो अत्यंत दुर्निवार है, वह असंसारात एव धावती, अनादि संसार से चला आ रहा है। कब से? अब सोचो बीमारी कितनी बड़ी है, अनादि से चला आ रहा है। क्या चला आ रहा है अनादि से? ये संसार में चला रहा हूँ। ये संसार में चला रहा हूं, और वो दुर्निवार है। अच्छा, अब दूसरी परिस्थिति पैदा करते हैं आचार्य कि अब तो तुम्हें मौका मिल गया ना। किस बात का मौका मिल गया? देखो, यदि 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 अहो परमार्थ नय अर्थात शुद्ध द्रव्यार्थिक अभेद नय का ग्रहण करने से यदि एक बार भी नाश को प्राप्त हो जाए, तो ज्ञान घन आत्मा को पुनः बंधन कैसे होगा? जीव ज्ञान घन है, इसलिए यथार्थ ज्ञान होने के बाद ज्ञान कहाँ जा सकता है? नहीं जा सकता। और जब ज्ञान नहीं जा सकता, तो फिर अज्ञान से बंध कैसे होता? मैं जब अज्ञान है ही नहीं तो बंध नहीं। अब देखो, पूरा इसका ये क्या निचोड़ ये है, हर पल हर क्षण मुझे जो कर्म बंधन हो रहा है, उसका सबसे बड़ा मूलभूत हेतु यह है कि मेरे अंदर अज्ञान उपस्थित है। कौन सा अज्ञान उपस्थित है? मैं परद्रव्य का करता हूं, ये अज्ञान उपस्थित है। यदि मैं ये इस भाव तक पहुंच जाऊं कि नहीं साहब मैं परद्रव्य का करता नहीं हूं, अब देखना एक तरफा बात नहीं चलेगी। मैं तो परद्रव्य का करता नहीं हूं, परद्रव्य मेरे करता है क्या नहीं है? नहीं। मैं तो जगत का भला बुरा नहीं करता हूं, मैं तो किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता हूं, मैं तो किसी के बीच में इंटरफेयर नहीं करता हूं। लेकिन क्या करें, लोग मेरे बीच में इंटरफेयर बहुत करते हैं। मैं तो शांति से रहता हूं, मैं तो अपना जीवन जीना चाहता हूं, लेकिन लोग मुझे अपना जीवन जीने नहीं देते हैं। मैं तो लोगों के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करता हूं, ऐसे कथन सुने होंगे आपने, मैं तो हस्तक्षेप नहीं करता हूं किसी के जीवन में, लेकिन लोग मेरे जीवन में हस्तक्षेप बहुत करते हैं। आचार्य क्या कह रहे हैं?
ये करते हैं, ये सेंटेंस बाद में लाना। पहले ये बताओ, दूसरे लोग आपके जीवन में हस्तक्षेप कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं? नहीं। अब ये आवाज इतनी तेज होना चाहिए, इतनी तेज होना, तेज माने वॉल्यूम वाइज नहीं। हाँ, ऐसा तो माइक तो हाँ स्पीकर लगा के पूरे मोहल्ले को सुना दो, उसकी नहीं, इतनी तेज होना चाहिए कि अपने असंख्यात प्रदेशों में ये गुंजायमान हो जाए, मेरा पर द्रव्य से कोई लेना देना। फिर वो सिद्ध पूजन की वो पंक्तियां आपके चित्त में घूमेंगी। तुम तो प्रभु अंतरलीन, कृत्रिम संबंध सभी, आर्टिफिशियल रिलेशन सारे खत्म हो जाएंगे। किस बात से? मैं परद्रव्य का करता नहीं, मैं नहीं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है। नहीं तो क्या होगा, मैं करता नहीं हूं ये बात तो स्वीकार कर ली, लेकिन मैं करता हूं ये तो ठीक है, लेकिन दूसरे लोग मेरे में गड़बड़ करते हैं, मैं नहीं करता तो क्या हो गया? यहाँ कह रहे हैं कि सुन भाई, दूसरे लोग, दूसरे कितने हैं? अनंत जीव राशि है, अनंत जीव राशि मिलकर के भी तेरे अंदर एक परिणमन नहीं करा सकती है। बोलो, ये कर्ता कर्म अधिकार कितना बड़ा बंकर प्रदान करता है। बंकर समझते हो ना, जिसके अंदर सुरक्षित बैठते हैं। ये ज्ञान घन के बंकर में जाके बिठा देता है, तू निश्चिंत हो जा, निश्चिंत हो जा, कोई दूसरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। ऐसा वो तलवार लेके दौड़ रहा है कि निश्चिंत रहे, तलवार से 50 टुकड़े भी कर देगा, तेरा एक प्रदेश भी गड़बड़ाएगा नहीं। 1000 टुकड़े होने के बावजूद भी इस शरीर के आत्मा का इतना नुकसान होता नहीं। फिर बोलो, कैसा भय, कैसा शोक, कैसी ग्लानि, कैसा कोई कसाय उपस्थित रहे नहीं, सत्य सिद्धांत इसके समझ में आए तो। और सत्य सिद्धांत समझ में ना आए तो एक भी कसाय अपने हृदय से जाए नहीं, एक कसाय नहीं जा सकती है। और सिद्धांत समझ में आए तो कसाय रह नहीं सकती है। ये जो प्रकरण है ना, आगे जाके एक कलश आएगा जोरदार, शायद वो कलश है 62 नंबर, 62 नंबर का कलश होना चाहिए। और इस पूरे प्रकरण का निचोड़ समझ लीजिए और याद रखने जैसा, कंठस्थ रखने जैसा वो पद है, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात् अन्यत् करोति किम। प्रश्न उपस्थित किया है, आत्मा कैसा है? आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात् अन्यत् करोति किम परभाव मोहयं व्यवहारम्। आत्मा ज्ञानम, आत्मा कैसा है? ज्ञान रूप। अच्छा, इसको आत्मा को ज्ञान रूप किसने बनाया? या पिछले कलश कोई क्या बड़े, हाँ ये देखो ये आ गया, बहुत बढ़िया। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात् अन्यत् करोति किम। अब ये सामने सब वस्तु दिख रही है, ये इस सारे प्रकरण के उपरांत ये कलश आया ना कि आपको सब समझा दिया हमने, परद्रव्य में आप क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते। फिर कह रहे हैं आत्मा ज्ञानम, आत्मा ज्ञानमयी है, स्वयं ज्ञानम, न किसी की कृपा से ये ज्ञानमयी हुआ है, न किसी के हस्तक्षेप से ये ज्ञानमय हुआ है। जब किसी की वजह से ज्ञानमय नहीं हुआ है तो फिर कोई इस ज्ञान को छीन भी नहीं सकता है। भाई आपने मुझे कोई वस्तु दी हो तो आप वापस मांग सकते हो, पंडित जी हमारी वस्तु दो, लेकिन जो पंडित जी साथ में लिए घूम रहे हैं उसको कैसे छीनोगे आप? लोक व्यवहार भी यही कहता है ना। तो ये जो आत्मा ज्ञान रूप है, आत्मा को ज्ञान रूप किसने बनाया? स्वयं ज्ञान, अन्यत करोति कम। और ये जो कलश है ना, ये एक आत्मा के लिए नहीं है, पूरे विश्व के अनंतानंत पदार्थों पे ये आप लागू करिए। अब देखो, अग्नि उष्णम, स्वयं उष्णम, अग्नि उष्ण है। अच्छा, अग्नि को उष्ण किसने किया? अच्छा, उष्णता के अलावा अग्नि क्या करती है? कुछ नहीं। जल कैसा है? शीतल है। जल को शीतल किसने किया? स्वयं शीतल है। अच्छा, वो जल शीतलता के अलावा क्या करता है? शीतलता के अलावा जल क्या करता है? कुछ नहीं करता। कोई ऐसा क्षण आता है जब वो अपने शीतलता का परिहार कर देता हो? नहीं। 1 सेकंड को भी, 1 मिनट को भी। ये तो मैंने अग्नि के, जल के 1-2 उदाहरण किए।
अब आपको विश्व में जितने भी पदार्थ दिख रहे हों वे सारे के सारे पदार्थ अपने द्रव्य गुण पर्यायों में रमण करते हैं, अपने द्रव्य गुण पर्यायों में रहते हैं, दूसरे में रंच मात्र भी हस्तक्षेप कर सकते नहीं है। करते नहीं, ऐसा नहीं है करते माने इसमें किसी का एहसान नहीं है। आप मुझे गालियां दे नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं है, आप दे ही नहीं सकते। क्या बात कर रहे हैं? मैं दे के बता देता हूं, दे के बताओ, बोलो। आप दुर्व्यवहार कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं मेरे प्रति? नहीं, नहीं कर सकते हैं, पक्का? पक्का क्रोध आ जाए, आ ही नहीं सकता। मैं विपरीत परिणमन, अभी ट्रायल कर लेते हैं, एक पत्थर लाओ, मैं इस कांच की टेबल पे पटकता हूँ। डेमो ले लेना चाहिए ना, डेमो से क्या है, चीज हो जाती है। थियोरिटिकल में से प्रैक्टिकल हो जाए। हाँ, थ्योरी का तुम्हें प्रैक्टिकल करे ना, तो अगर मैं इसके 2 टुकड़े करूं तो फिर आप दुर्व्यवहार करेंगे कि नहीं करेंगे? देखो सुनो, मैं यहाँ जो कहना चाह रहा हूं, आप चीखेंगे, चिल्लाएंगे, जो भी करेंगे, मैं उसे दुर्व्यवहार नहीं कहूंगा। फिर आप क्या कर लेंगे? समझो, ये तो मैंने जानबूझ कर पत्थर मारा, गलती से हो गया, मुझे अंदाजा नहीं था इसमें वजन कितना है, मैं इसके ऊपर चढ़ गया और टूट गया। अब उसके बाद आपकी परिणति समझो उथल पुथल हो रही है, जो भी हो रहा है, उससे यहाँ कितना असर पड़ेगा निर्भर करता है मेरा उपयोग कैसा है। यहाँ ये कहेंगे, ये कह रहे हैं, मतलब ये क्या कहना चाहिए अपन, तो ये आए हुए कर्म के उदय को ज्ञानी भोगते नहीं है। भोगते भोगते नहीं है माने कोई दुर्वचन कहता है, कानों में वे दुर्वचन सुनाई नहीं देते हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इंद्रियां हैं तो सब ख्याल में आता है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान नहीं देते हैं माने वे उससे अपना अहित नहीं मानते हैं, रेक नहीं करते हैं, रिएक्शन आता नहीं है। ऐसा नहीं है रिएक्शन आ तो रहा है, रोक के रखते हैं। हम लोगों को क्रोध आता तो है, कई बार हम रोक के रख ले रहे हैं, तो अब 2 दिन तो इनसे ऐसा कहो, अपन 2 दिन के चक्कर में जिंदगी भर याद रखेंगे। तो रिएक्शन आता है, हम रोकते हैं। ज्ञानियों को रिएक्शन आता है। आता क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक बार यदि तूने ये स्वीकार कर लिया, कोई किसी का करता नहीं है, कोई किसी को विकार कराता नहीं है, कोई किसी में हस्तक्षेप करता नहीं है, तो फिर तुझे बंधन हो ही नहीं सकता है, मानी विकार उत्पन्न होगा ही नहीं। विकार उत्पन्न ही यहां से हुआ था। आपको भय कहां से आया था? क्या आपको लगा था मेरा बिगाड़ हो सकता है? जब आपको पता चल जाए मेरा बिगाड़ नहीं हो सकता है, जब हम फ्लाइट में बैठे तो हमको थोड़ा भय उत्पन्न हुआ। क्या भय उत्पन्न हुआ? ये पानी में गिर सकता है, ये जमीन पे गिर सकता है, इसके साथ ऐसा हो सकता है, इसके साथ ऐसा हो सकता है, तरह तरह की बातें बताई, भय उत्पन्न हुआ। लास्ट में उसने बात बताई, इस जहाज में इतनी स्पेशल टेक्नोलॉजी से बनाया गया है, यदि ये पानी पर उतरेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, अपने आप इसके दरवाजे खुल जाएंगे और अपने आप वहां से निकल जाओगे। यदि ये जमीन पर उतरता है तो आपको कुछ नहीं करना है, अपने आप सीट खुल जाएंगी और आपके पीछे से पैराशूट आएगा, पूरा खुल जाएगा, गारंटी है, 1000 बार टेस्ट कर लिया है। मानिए आपको इतना श्रद्धान करा दें, इतना श्रद्धान करा दें कि आप इसमें सुरक्षित रहोगे, तो फिर अब आप बाकी चीजों पर विचार करो। अब आपको भय उत्पन्न हो सकता है? नहीं हो सकता है। मतलब चाह के भय उत्पन्न नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि अंदर से श्रद्धान आ गया ना कि मैं तो सुरक्षित हूं। जहाज फट भी जाएगा, जहाज के 2 टुकड़े भी हो जाएंगे, जहाज पानी पे गिरे या जमीन पे गिरे, मैं सुरक्षित रहूंगा। ये जो नई सीट बनाई गई है, ऐसी सीट बनाई गई है, इसमें से एक अचानक गुब्बारा बन जाएगा बड़ा और उसमें से ऑक्सीजन लेने की जगह रहेगी, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। मतलब तरह तरह से आपको ये कन्विंस कर दिया जाए कि आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, तो फिर भय उत्पन्न नहीं हो सकता है। भय उत्पन्न ही इसलिए हो रहा है क्योंकि मुझे लग रहा है मेरा कुछ बिगड़ेगा। और आचार्य देव इस ग्रंथ में ये कर्ता कर्म अधिकार में भोक्ता दो बातों की मुख्य चर्चा करेंगे, कर्तृत्व बुद्धि की और भोक्तृत्व बुद्धि की। और वहां ये बताएंगे कि तू इस अनंत विश्व में, अनंत संसार में एक अकेले कितनी ही छोटी अवगाहना क्यों ना हो,
तू यहाँ पूर्ण सुरक्षित है, कोई परद्रव्य तेरे में हस्तक्षेप करने में समर्थ नहीं है। अब आप सामायिक करके देखो, अब आप ध्यान लगाओ आत्मा का, अब आप जीवन जियो। हर पल ये जमीन फट जाए तो मेरा मरण होगा कि नहीं होगा? नहीं, आयु कर्म होगा तो ही। अच्छा, आयु कर्म का क्षय हो जाएगा फिर तो मेरा मरण हो जाएगा ना? हाँ, आयु कर्म नहीं नहीं, इसका मतलब आत्मा का नहीं। हो। हमेशा के लिए सुरक्षित हो तो फिर व्याधि क्या? इसकी बात कर रहे हो साहब, कौन मरेगा? समझना, एक एक सिद्धांत में से और सूक्ष्मता में जाएंगे तो पता चलता है। पहले तो हम उसको एक सीढ़ी ऊपर चढ़ा रहे थे, कितना कि आयु नहीं होगा तो मरेगा नहीं, आयु नहीं होगा तो मरेगा नहीं, आयु का क्षय नहीं होगा तो मरण नहीं होगा, आयु का क्षय नहीं होगा तो मरण नहीं होगा। तो फिर इसी बात करते करते चित्त में प्रश्न आया, यदि आयु का क्षय हो गया तब तो मर जाऊंगा मैं, और तब तो मर जाऊंगा। आचार्य क्या कह रहे हैं कि आयु का क्षय होने पर भी तेरे में क्या होगा? तेरा मरण नहीं हो सकता। आप हिसाब लगा लो, आज से पहले कितनी बार आयु का क्षय हुआ है? अनंत। तो अनंत बार आयु का क्षय होने पर भी तू नहीं मरा है, तो एक बार और आयु का क्षय हो जाएगा तो तेरा मरण कैसे हो जाएगा? इससे पहले कितनी बार रोग हुए हैं, कितनी बार बीमारियां हुई हैं, इससे पहले कितनी बाढ़ें आई हैं, कितने भूकंप आए हैं, कितने गतियों में मैं गया हूं, कौन कौन सी गति का चक्कर नहीं लगाया है। जब आज तक इसका मरण नहीं हुआ तो अब मेरा मरण कैसे हो सकता है? ऐसा एक बार अंदर से आवाज आए तो यहाँ जो बात कही ना, भूतार्थ परिग्रहण विलयम यदि एक बारम व्रजेत, यदि भूतार्थ नय के ग्रहण करने से एक बार ये निर्णय हो जाए कि कोई द्रव्य किसी द्रव्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करता नहीं है, नहीं कर सकता नहीं है। ऐसा लगता है तीन लोक का ये विश्व, जिसमें अनंत जीव राशि है, अनंतानंत पुद्गल हैं, धर्म अधर्म आकाश द्रव्य है, असंख्यात कालाणु हैं, सबको कह दो जाकर के जिसको जैसा परिणमन करे स्वतंत्रतया करे, मेरे में उस परिणमन का कोई भी असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि दो द्रव्य भिन्न भिन्न हैं। मैं ही मेरा करता धरता, पर का कुछ भी संबंध नहीं। क्यों? क्योंकि यह सबसे बड़ी युक्ति ये दी है, यदि आप किसी का कर्ता बनेंगे तो आपको उस रूप होना पड़ेगा। जहां व्याप्य व्यापकपना होगा वहां कर्ता कर्मपना आएगा, जहां व्याप्य व्यापकपना नहीं है वहां कर्ता कर्मपना नहीं है। दो द्रव्य एक दूसरे में व्याप्य व्यापक हो नहीं सकते हैं। स्वयं मिट्टी और घड़े में व्याप्य व्यापकपना पाया जाएगा, ज्ञान और आत्मा में व्याप्य व्यापकपना पाया जाएगा, गुण गुणी में व्याप्य व्यापकपना पाया जाएगा। दो द्रव्यों में व्याप्य व्यापकपना हो नहीं सकता है। शरीर आत्मा में नहीं व्याप सकता है, आत्मा शरीर में नहीं व्याप सकता है, शरीर शरीर में रहेगा, आत्मा आत्मा में रहेगा। दो भिन्न द्रव्य हैं। इसलिए जब सभी द्रव्य स्वतंत्र हैं तो मैं संकल्प, विकल्प, आकुलता, बेचैनी, अज्ञानता का रहने का कोई सवाल ही उत्पन्न नहीं होता। मिथ्यात्व है तो ये सारी चीजें हैं, अज्ञानता गई, ये सारी चीजें गई। यहाँ लिख रहे हैं ना, तत्किं ज्ञान घनस्य बंधन महो। फिर इस ज्ञान घन को बंधन कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता है। एक बार अंदर से ऐसा महसूस हो जाए कि मैं तो चैतन्य सदन में अनंत काल से चैतन्य रूप हूं, अनंत काल तक चैतन्य रूप ही रहने वाला हूं, पर द्रव्य इसमें कुछ नहीं कर सकता है, तो विकार उत्पन्न ही नहीं होगा। और विकार उत्पन्न नहीं होगा, अज्ञानता उत्पन्न नहीं होगी तो बंधन भी नहीं होगा, और बंधन नहीं होगा तो मोक्ष के अलावा दूसरा कोई रास्ता इस जीव के पास है नहीं। बड़ी अद्भुत अद्भुत चर्चाएं हैं। असली आनंद तो आप जो नियमित स्वाध्याय कर रहे हैं, क्रम से पंक्तिबद्ध जो स्वाध्याय कर रहे हैं, एक एक लाइन एक एक शब्द का अर्थ समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं, उसमें सच में ऐसा स्वरूप सामने आता है कि जीव स्वयं निराकुल हो जाता है। जो बात कही थी ना, जिन वचनों में जो रमण करते हैं उनका मोह स्वयं ही वमित हो जाता है। इसलिए आप सब इस श्रुत के अभ्यास का क्रम जारी रखिए, और चैतन्य को निर्मल होने का क्या कहूँ, तो हो ही जाएगा। आप कुछ भी ना करेंगे, आप वॉशिंग मशीन में कपड़ा डालो, निर्मल होना ही होना है। ऐसी श्रुत के सानिध्य में यदि आत्मा रहेगा तो इस आत्मा की निर्मल अवस्था हो